5 किलो वाला छोटा सिलेंडर, जिसे छोटू कहा जाता है, जो गरीब, अपने घर से दूर रहने वाले मजदूर, स्टूडेंट्स का सहारा है। अगर मैं कहूं कि ये आज की तारीख में देश का सबसे महंगा सिलेंडर हो गया है तो आप मानेंगे? मानना ही पड़ेगा, फैक्ट है ये। आज यानी 1 जून को इस 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 11 रुपए बढ़ा दी गई है। 5 किलो का सिलेंडर जो कुछ महीने पहले 500 रुपए का था, वो अब 821 रुपए 50 पैसे का हो गया है। कहानी ये नहीं खत्म होती, बोझ और भी है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी आज 53 रुपए 50 पैसे बढ़ा दी गई। माने ठेले से लेकर दुकानों, रेस्टोरेंट्स में बिकने वाला सामान और महंगा होने के चांस बढ़ गए हैं। माने ना घर में खाने दूंगा ना बाहर खाने दूंगा, हाल कुछ ऐसा हो गया है। और इसी हाल पर आज बात करेंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। आज यानी 1 जून 2026 से दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 3113 रुपए 50 पैसे का हो गया है। आज एक झटके में इस पर 42 रुपए बढ़ा दिए गए। कोलकाता में यही सिलेंडर 53 रुपए 50 पैसे बढ़कर 3255 रुपए 50 पैसे हो गया। और जो 5 किलो का छोटा FTL सिलेंडर है, वो भी आज से 11 रुपए बढ़कर दिल्ली में 821 रुपए 50 पैसे का हो गया है। कहानी 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर से शुरू करते हैं, जिस पर देश का गरीब, दूर शहर में रह रहे छात्र और मजदूर निर्भर है। इसका असली नाम है FTL, यानी कि फ्री ट्रेड LPG। इसे छोटू भी कहा जाता है। ये सिलेंडर उन लोगों के लिए लाया गया जिनके पास समस्या थी कि साहब वो 1000 रुपए के करीब वाला सिलेंडर कैसे खरीदें। एक बार में गरीब के लिए 1000 रुपए निकालना चुनौती होता है। भारत में युवाओं और काम करने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपने गांव घर से दूर किराए के मकान में रहता है, और इन लाखों लोगों के पास किसी एक जगह का स्थायी पता नहीं होता, जो LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जमा कराना जरूरी होता है। इन लोगों को समस्या का हल निकालने के लिए सरकार बोली, ये लो छोटा सिलेंडर, इसे किसी किराना स्टोर से खरीद लो। कोई कनेक्शन नहीं, कोई कागज नहीं, कोई पता देने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा देकर भरवाते रहो। मगर अब ये कितना आसान रहेगा कहना मुश्किल है। चलिए समझाते हैं क्यों। अप्रैल 2026 से पहले 5 किलो का सिलेंडर दिल्ली में करीब 500 रुपए के आसपास मिलता था। फिर 1 अप्रैल 2026 को इसका दाम 51 रुपए बढ़ाया गया। 1 मई 2026 को एक ही दिन में इसकी कीमत में 261 रुपए की बढ़ोतरी की गई, और 1 जून 2026 को 11 रुपए और बढ़ा दिए गए। यानी सिर्फ 2 महीने में छोटे सिलेंडर के दाम 323 रुपए बढ़ गए। जो सिलेंडर 500 रुपए का था, वो आज 821 रुपए 50 पैसे का मिल रहा है। अब जरा हिसाब लगाइए, 14 किलो का घरेलू सिलेंडर आज दिल्ली में 913 रुपए का है, और 5 किलो का छोटा सिलेंडर 821 रुपए 50 पैसे का। मतलब 1 किलो के हिसाब से घरेलू सिलेंडर में गैस की कीमत करीब 64 रुपए 30 पैसे प्रति किलो है, जबकि 5 किलो के छोटे सिलेंडर की कीमत 164 रुपए प्रति किलो से ऊपर है। मतलब वो सिलेंडर जो गरीब, मजदूर और स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था, वह सबसे ज्यादा महंगा है, कमर्शियल सिलेंडर से भी महंगा। यहाँ एक बात समझनी बेहद जरूरी है, छोटे सिलेंडर पर सरकार सब्सिडी भी नहीं देती है, जबकि घरेलू सिलेंडर जो 14 किलो का है, वो सब्सिडी के दायरे में आता है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को तो 300 रुपया प्रति सिलेंडर की अलग सब्सिडी भी मिलती है, लेकिन 5 किलो वाला सिलेंडर पूरी तरीके से बाजार भाव पर है। अब बात करते हैं 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की, जो छोटे कारोबारियों की रीढ़ है। जनवरी 2026 में दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 1691 रुपए 50 पैसे थी। फिर फरवरी में ये 49 रुपए बढ़ा, मार्च में 115 रुपए और बढ़ा। 1 मई 2026 को एक ही दिन में 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 993 रुपए बढ़ा दी गई। ये किसी एक महीने में हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी, और अब 1 जून को 42 रुपए और बढ़ गए। यानी जनवरी 2026 में जो कमर्शियल सिलेंडर 1691 का था, वो जून 2026 में 3113 रुपए का हो गया है। सिर्फ 6 महीने में करीब 1422 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, लगभग दोगुना। इस बढ़ोतरी की सीधा असर यह है कि जो चाय 10 रुपए की थी, वो 15 से 20 रुपए की हो गई। जो समोसा 10 रुपए का था, वो 15 का बिक रहा है। जो थाली 60 रुपए की थी, वो 80 से 90 रुपए की हो गई है। अब थोड़ा इतिहास की बात कर लेते हैं, किस सरकार में कितने दाम बढ़े। 2004 से 2014 तक 10 साल UPA सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तब कब और कितनी बढ़ोतरी हुई, पहले उसकी बात। 2004 में दिल्ली में घरेलू सिलेंडर करीब 271 रुपए का था। 2014 तक आते आते सब्सिडी वाला सिलेंडर 451 का हो गया, यानी 10 साल में करीब 66% की बढ़ोतरी। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, जो बहुत बार नजरअंदाज कर दी जाती है। UPA के दौर में इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल और LPG की कीमतें बहुत ऊंची थी। 2011 से 2014 के बीच क्रूड $100 प्रति बैरल से भी ऊपर था।
कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उस दौर में बाजार भाव पर एक सिलेंडर 900 से 1000 रुपए से भी ऊपर था, लेकिन सरकार उस पर भारी सब्सिडी देकर उसे 450 से 500 रुपए के बीच बेच रही थी। तेल कंपनियों को हर सिलेंडर पर 400 से 500 रुपए का नुकसान हो रहा था और सरकार वो नुकसान उठाती थी। इसके बाद 2012 में यूपीए सरकार ने एक विवादित फैसला लिया कि एक साल में सिर्फ 6 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे, बाकी सिलेंडर बाजार भाव पर मिलेंगे। इससे देश भर में हो हल्ला हुआ, जिसके बाद सरकार ने इस सीमा पहले 9 और फिर 12 कर दी। 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से गिर रही थी। क्रूड $100 से गिरकर 30 से 40 प्रति डॉलर आ गया था। एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी टूट रही थी। नतीजा, जो 14 किलो का सिलेंडर 2014 में 900 से 1000 का था, वो 2015-16 में 580 से 610 तक आ गया और 2020 तक घटकर 594 रुपए तक हो गया। इसी दौरान 2016 में उज्ज्वला योजना, ये एक ऐतिहासिक योजना थी जिसने गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों और महिलाओं को बिना कोई पैसा जमा कराए एलपीजी कनेक्शन देना था और योजना की शुरुआत से अब तक देश भर में करीब 10 करोड़ 33 लाख परिवारों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ये सच में एक बड़ा काम था। लाखों महिलाओं के धुएं वाले चूल्हे बंद हुए, लेकिन कनेक्शन मिलना और सिलेंडर भरवा लेना ये दो अलग बातें हैं। उज्ज्वला योजना के साथ एक बड़ी विडंबना हुई जो कागजों में कहीं नहीं दिखती। जब 2021-22 में सिलेंडर की कीमतें 800 से 1000 पार जाने लगी, तब पता चला कि जिन गरीब परिवारों को मुफ्त कनेक्शन दिया गया था वो सिलेंडर भरवाने की स्थिति में नहीं है। एक बार में 800 से 1000 निकाला उनके लिए महीने भर का बड़ा खर्च है। इसको लेकर एक आरटीआई भी दायर की गई, जिसमें सामने आया कि उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में करोड़ों गरीब परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए थे, लेकिन इस दौरान 3 करोड़ 46 लाख लोगों ने अपने एलपीजी सिलेंडर का रिफिल नहीं करवाया। हालांकि सरकार ने बाद में उज्ज्वला लाभार्थियों को पहले 200 फिर 300 रुपए प्रति सिलेंडर की एक्स्ट्रा सब्सिडी दी। तो आज उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए सिलेंडर 553 रुपए में पड़ता है। तो मोटा माटी आप ये समझिए कि 2021 तक सिलेंडर करीब 720 से 800 रुपए तक का मिलता था। फिर 2021 में यूक्रेन युद्ध से पहले ही इंटरनेशनल एनर्जी की कीमतें बढ़ने लगी थी और जब फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो कच्चे तेल की कीमतें फिर से 100 से 130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। सरकार ने कुछ राज्यों के चुनावों को देखते हुए मार्च 2022 तक दाम रोके रखे, लेकिन मई 2022 में घरेलू सिलेंडर 1003 रुपए हो गया था। इस पर हल्ला घटा तो 2023 में 200 रुपए कटौती हुई और कीमत 803 रुपए पर आई, जहां वो अगस्त 2024 तक टिकी रही। अब चुनाव हो चुके थे मगर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में अगस्त 2024 से कोई बदलाव नहीं हुआ, मगर कमर्शियल और छोटे सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते रहे। अप्रैल 2025 में घरेलू सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ाई गई, जिससे उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए कीमत 500 से 550 रुपए हो गई और बाकी लोगों के लिए 803 से 853 रुपए। तब पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया था कि तेल कंपनियों को 2024-25 में घरेलू एलपीजी की सब्सिडी दर पर सप्लाई करने में 28,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। मार्च 2026 में घरेलू सिलेंडर 60 रुपए और बढ़ाया गया और ये 853 से 912 रुपए 50 पैसे पर आ गया। मगर असली खेल हुआ कमर्शियल सिलेंडर से। जनवरी 2026 में 1691.50 से शुरू होकर ये जून में 3113 रुपए पर आ गया है। अब सोचिए, जो इंसान घर में खाना बनाता है उसके घरेलू सिलेंडर का दाम बढ़ा, जो बाहर खाता है ठेले पर ढाबे पर उसके लिए भी खाने का दाम बढ़ा, और जो स्टूडेंट या मजदूर 5 किलो का छोटा सिलेंडर इस्तेमाल करता है उसके लिए वो 2 महीने में 323 रुपए महंगा हो गया। अब सबसे जरूरी बात, इस देश में करोड़ों लोग हैं जो 12,000 से 15,000 रुपए महीना कमाते हैं। 15,000 की तनख्वाह में से किराया 5,000-6,000 मान लीजिए, आना जाना 1,500 से 2,000, फोन इंटरनेट 500 से 700, बचे 5,000 या 6,000 रुपए। इन पैसों में खाना पीना, कपड़े, दवाई, घर भी बेचना है, बचत भी करनी है। अब जरा सोचिए, इसमें अगर खाने का खर्च 1,000 से 1,500 रुपए तक बढ़ जाए तो इसकी भरपाई कहाँ से होगी? या तो बचत बंद होगी या खाना कम होगा। और स्टूडेंट्स की हालत और भी नाजुक है, क्योंकि वो तो घर से मिले पैसों पर निर्भर है। अपनी आय बढ़ाने की उनके पास तो कोई भी गुंजाइश है ही नहीं। कहानी खत्म करते करते फिर हमारा सवाल उन्हीं गरीब, विस्थापित, मजदूर, छात्रों के लिए है कि वो कैसे इस बढ़त को झेलें, कहाँ से वो एक्स्ट्रा पैसा लाएं जिससे उनका बजट ना बिगड़े। आखिर क्या सोचकर सबसे ज्यादा सिलेंडर का बोझ, गैस का बोझ उन पर डाला जा रहा है? सरकार को इसके पीछे का फंडा समझाना चाहिए सामने आकर। क्यों अंत्योदय की बात करने वाली सरकार असल में जो अंतिम व्यक्ति है उसकी पीड़ा को नहीं समझ पा रही है? ये उनके नुमाइंदे को
नुमाइंदों को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को बल्कि सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों ये आर्थिक बोझ इन गरीबों पर, स्टूडेंट्स पर डाला जा रहा है। आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? जो सिलेंडर के रेट आज बढ़े हैं और लगातार बढ़ते रहे, उन पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। इस खबर को लिखा था हमारे साथी सूरज ने। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।